Hello students, welcome to class 2. Let's start the very first chapter, 3-digit numbers. In this chapter, we are going to learn about the 3-digit numbers, expanded form and short form of numbers, greatest number and smallest number, formation of number and given digits, place value of a digit in a number, comparing numbers and ascending order and descending order. Let's start the chapter. Rahul likes to collect pictures of insects and leaves. Help Rahul count the number of insects and leaves in tens and write the numbers. राहुल को पिक्चर्स कलेक्ट करने का शौक था इंसेक्ट्स और पत्तियों का. यहाँ पर उसने पिक्चर्स कलेक्ट कर रखी हैं. अब हमें इन पिक्चर्स को काउंट करना है और टेंस में इसका आंसर लिखना है. जैसे हम फर्स्ट वाले ब्लॉक में कितनी पिक्चर्स हैं उनको काउंट करेंगे. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पर 10 पिक्चर्स हैं. हर एक ब्लॉक में 10 पिक्चर्स हैं. सो 10 प्लस 10 प्लस 10 हमें कितना देता है 30. 30 का मतलब क्या हो गया 3 tens. Then we will count the number of leaves. हर एक ब्लॉक में कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस वाले ब्लॉक में 10 नंबर ऑफ लीव्स हैं और ऐसे ही सभी ब्लॉक्स में 10 नंबर ऑफ लीव्स हैं. जब हम इनको काउंट करेंगे इसका मतलब हमें 10 5 बार काउंट करना है. जब हम 5 टेंस काउंट करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 टेंस और 50. Now let's begin with the chapter 3-digit numbers. जितने भी 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो किससे शुरू होते हैं 100 से. जो भी हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं वो होते हैं 0 to 9. फिर 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं 10 से लेके 99 तक. और जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 100 से लेके 999 तक. अगर हमें 99 को रिप्रेजेंट करना है स्ट्रिप्स ऑफ टेंस और स्क्वायर्स में तो हम कैसे करेंगे. वी विल टेक 9 स्ट्रिप्स ऑफ 9 टेंस. यहाँ पर हमारे पास इस वाले ब्लॉक में स्ट्रिप कितने उसकी होंगी टेंस की 7, 8, 9, 10. तो एक स्ट्रिप कितने की है 10 की और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी स्ट्रिप्स हैं 9. तो इसका मतलब ये हो गया 90. और ये ब्लॉक में कितने स्क्वायर्स हैं 9. तो 90 प्लस 9 कितने होते हैं 99. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब हमें 100 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे 99 एंड प्लस 1. 99 प्लस 1 मेक्स 100. 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 टेंस भी हम लिख सकते हैं. 100 99 के बिल्कुल बाद में आता है. 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट विथ 100 एंड प्रोसीड एज फॉलोज. 3 डिजिट नंबर्स को हम कैसे आगे काउंटिंग करते हैं 101, 102, 103 एंड सो ऑन. इसमें हम जो सिंपल काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3 उससे पहले क्या लगा देंगे 100. ऐसे ही 110, 111, 112 एंड सो ऑन. 120, 121, 191, 92. जब हम 199 पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा 200. क्योंकि जब हम 199 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200. फिर हम 201, 202 ऐसे ही हम काउंटिंग जो 3 डिजिट नंबर्स है उसकी काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं. ये प्रोसेस 999 तक चलता है. और जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स है वो है 999. इसलिए जो 3 डिजिट नंबर्स हैं स्टार्ट विथ 100 एंड एंड्स इट 999. और टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं 900. देन नंबर 100 to 900. एक बॉल का मतलब यहाँ पर एक बॉल रिप्रेजेंट कर रही है 100. 2 बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग 200. 3 बॉल्स 300 रिप्रेजेंट कर रही है. देन 4 बॉल्स 400. सिमिलरली 5 बॉल्स 500 और 9 बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग 900.
टू शो नंबर्स ऑन एन एबैकस। अब जो 3 डिजिट नंबर्स हैं उनको हम एबैकस में कैसे शो करेंगे। नंबर्स जो कि 100 से ज़्यादा होते हैं उसमें हम जब एबैकस में उसे शो करते हैं तो हमें एबैकस में 3 रॉड्स चाहिए होती हैं। जैसे 100 को शो करने के लिए यहाँ पर वंस प्लेस पे 0 है तो हम यहाँ पर कुछ भी मार्क नहीं, कोई भी बीट नहीं डालेंगे। टेंस पे 0 है तो हम वहाँ पर भी नहीं डालेंगे, और 100 प्लेस पे 1 है तो हमने 1 डाल दिया। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 100। ऐसे ही 999 को हर एक बीट में, चाहे वंस, टेंस और हंड्रेड्स पे हमने 99 बीट्स डाली और हम उसको रीड करेंगे 999। नंबर 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 0 टेंस प्लस 0 वंस। फॉर्मिंग एंड नेमिंग नंबर्स। अब हम नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं और फिर उनको नंबर नेम कैसे देते हैं। आप इसे काउंट करोगे तो एक स्क्वायर का मतलब है 1 1, और जब हम ऐसे 10 स्क्वायर्स को मिलाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है 10 वंस। 10 वंस को हम सिंपली लिख सकते हैं 110। जब हम ऐसे 110, जब हम 110 की हम 10 स्ट्रिप्स लेते हैं तो वो बनाता है 100 वंस या फिर 10 टेंस। 10 टेंस हो, 100 वंस हो, वो किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। अगर हमें लिखना है 107 तो हम कैसे लिखेंगे, एक पूरा ब्लॉक जिसमें 10 टेंस हैं एंड 0 और 7 स्क्वायर्स, तो हम इसको लिखेंगे 107। और अबैकस में उसे रिप्रेजेंट करेंगे वंस प्लेस पे 7 बीट्स, टेंस पे क्योंकि 0 है हम यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और वंस 100 पे 1। ऐसे ही जब हमें 192 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लेंगे, 10 टेंस, उसके बाद 9 टेंस, 10 टेंस या फिर हम इसे 100 ले सकते हैं, 10 टेंस और 100। उसके बाद हम 9 टेंस लेंगे और 2 वंस लेंगे, हम रिप्रेजेंट उसे ऐसे करेंगे 192। 200 को जब हमें रिप्रेजेंट करना है, 223 को हम 100 देन 100 मतलब 200 हमने लिए, 2 टेंस लिए और 3 वंस लिए, 223। Now let's start the exercise. Count and write the numbers and the number names. यहाँ पर हमें इन नंबर्स को काउंट करना है और फिर नंबर नेम्स लिखना है। First one is this whole represent as 100. ये भी 100 रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास 3 टेंस कितने हैं, 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये हो गया 3 टेंस। और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200, 3 टेंस एंड 5 वंस, 235। और यहाँ हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे 235। नाउ बी पार्ट इज, यहाँ पर भी हमारे पास 200 है, 1 एंड 1, तो यहाँ हम हंड्रेड्स में लिखेंगे 2। टेंस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 टेंस हैं, और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस हैं। तो हमारा जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 257। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 257। कमिंग ऑन टू सी पार्ट, यहाँ पर भी 1 + 1 इज 200। फिर हम नंबर ऑफ टेंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर टेंस कितने हैं हमारे पास, ओनली 1, और वंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस। तो नंबर फॉर्म हुआ है 217, और फिर हम इसे वर्ड में लिख देंगे। Question number 2. Write the numbers shown on the abacus.
अबैकस में जो भी हमें नंबर शो कर रखे हैं उन्हें हमें यहाँ डिजिट्स लिखनी है। लेट्स स्टार्ट विद द वंस प्लेस। कितनी बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वंस प्लेस पे हम लिखेंगे 6। टेंस पे कितनी बीड्स हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और 100 पे है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो नंबर बना वो है 756। सी पार्ट में हम करेंगे वंस पे कितनी बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखोगे यहाँ पर वंस पे कितनी बीड्स हैं? 10 बीड्स हैं। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्योंकि 10 वंस का मतलब क्या होता है? 1 10। तो इसका मतलब एक 1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और 100 प्लेस पे हमारे पास 3 बीड्स हैं। तो जो नंबर है वो है 310। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द बीड्स ऑन ईच एबेकस टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। अब हमें यहाँ पर बीड्स ड्रॉ करनी है। वंस प्लेस पे है 8, so we will draw 8 beads. Then 9, 10th पे है 9, 7, 8 and 9 and 100s पे है 2 beads. ऐसे ही 800 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अबैकस पे? वंस पे है 0, so we will not draw any bead here. टेंस पे भी 0 है, तब भी हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। और 8 पे है, 100 पे है हमारे पास 8, so we will draw here 8 beads. सिमिलरली आप सी और डी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इन न्यूमरल्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें वर्ड्स में दे रखा है और हमें न्यूमरल्स में लिखना है। 474, 100 प्लेस पे क्या है? 4, देन 74। 339, इसको आप लिखने का एक और तरीका कर सकते हैं। आप यहाँ पे वंस, टेंस, 100 का कॉलम बनाएं। उसके बाद जैसे लिखा है 518, तो 100 प्लेस पे क्या है? 5, 10th पे 1 और वंस पे 18। तो हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ वो है 518, देन 230। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट इन वर्ड्स और नंबर नेम्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखे हैं, उन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज 172। इसको भी आप पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लीजिए। 100 प्लेस पे क्या है? 1, सो वी विल राइट हेयर 100। 10th प्लेस पे 7 है, 72। देन सी पे है 636। जब हम इसे लिखेंगे 100 प्लेस पे हमारा 6 है, देन 636। 975 को भी हम ऐसे लिखेंगे 975। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। एक नंबर में किसी भी डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? अ डिजिट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ नंबर। ये हमें पता है कि एक नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन सब की अलग अलग प्लेस वैल्यूज होती है। अ 3 डिजिट नंबर हैज 3 प्लेसेस। एक जो 3 डिजिट नंबर होता है उसके 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल टेक द नंबर ऑफ 345। अगर हम 345 लें तो वंस प्लेस पे क्या है? 5, टेंस पे 4, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। और हंड्रेड्स पे 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 300। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 300। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। यहाँ पर हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। 4 कौन से प्लेस पे है? वंस पे, 5 टेंस पे और 3 100 पे। तो 4 की प्लेस वैल्यू विल बी 4, 5 की 50 और 100 की 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 9, 5 की 50 एंड 4 विल बी 400। सिमिलरली 8, 70 एंड 500। इसी तरीके से आप बाकी सबकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे।
देन राइट द नंबर्स। अब हमें प्लेस वैल्यू दे रखी है और अब हमें नंबर्स लिखने हैं। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो वंस पे क्या है 8, देन टेंस पे 20, तो 20 का वी विल राइट ओनली 2 और 100 का वी विल राइट ओनली 5। तो नंबर इज 528। ऐसे ही इसको हम लिखेंगे, ये वंस प्लेस पे है, देन 3 इज एट द टेंस प्लेस और 4 इज एट द 100 प्लेस। तो नंबर फॉर्म इज 435। यहाँ पर भी 8, 9 एंड 6, नंबर इज 698। expanded form and short form of numbers. Consider a number 235. इसको हम expanded form में कैसे लिख सकते हैं? 2 hundreds, 3 tens and 5 ones. और 2 hundreds हम कैसे लिखेंगे? 2 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो that will become 200. 3 tens, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 10 में एक जीरो होती है और 5 ones, 1 में कोई जीरो नहीं होती। तो इसका जो expanded form है वो हम ऐसे लिखेंगे। 235 is the short form of 200 plus 30 plus 5 और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे? इन तीनों को हम मर्ज कर देंगे, तब हमारे पास 235 इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। जैसे 826 का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो है 800, 2 tens and 6 ones और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है 826। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट द नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। 813 में 100 प्लेस पे क्या है 8, टेंस पे 1 और वंस पे 3। इसकी जो एक्सपैंडेड फॉर्म है दैट विल बी रिटन एज 800 प्लस 10 प्लस 3। 404, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 क्योंकि टेंस पे 0 है तो हम वी विल सिंपली राइट 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देन 781, 700 प्लस 80 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनकी हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। 200, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200, देन 4 tens एंड देन 8 ones, तो इसका आंसर आ जाएगा 248। फिर हम लिखेंगे 900, देन 110 एंड 9 ones, तो इसका आंसर आ जाएगा 919। लेट्स स्टार्ट विथ कंपेयरिंग नंबर्स। A 3-digit number is always greater than a 2-digit number and a 1-digit number. हमें ये पता है कि जिस भी नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो नंबर बड़ा होता है। तो एक जो 3-digit नंबर है वो हमेशा एक 2-digit नंबर या 1-digit नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 143 विल बी ग्रेटर देन 85 क्योंकि 143 में 3 डिजिट्स हैं और 85 में 2 डिजिट्स हैं। 79 इज स्मॉलर देन 170 क्योंकि 79 में 2 डिजिट हैं और 170 में 3 डिजिट है। नाउ लेट अस कंपेयर 134 एंड 148। जब हमें दोनों 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है, आप देखोगे कि तो 100 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। टेंस पे 3 है और टेंस पे यहाँ 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 148 इज ग्रेटर देन 134, या फिर हम बोल सकते हैं 134 इज स्मॉलर देन 148। लेट अस कंपेयर 175 एंड 172। अब हमने 2-3 डिजिट के नंबर्स लिए हैं जिसमें 1717 सेम है। डिजिट्स एट द 100 एंड 10 प्लेस आर सेम, सिर्फ डिजिट कौन सी डिफरेंट है वंस प्लेस पे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। हमें पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 175 इज ग्रेटर देन 172, या फिर हम कह सकते हैं 172 इज स्मॉलर देन 175। कंपेयर 485 एंड 482 विच इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है 485 एंड 482 विच इज ग्रेटर। 48 एंड 48 आर सेम और 5 एंड 2 ये दोनों अलग हैं, जिसमें हमें पता है 5 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए 485 इज ग्रेटर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज।
सर्कल द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर। यहाँ पर दो पेयर ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, जो भी ग्रेटर नंबर है उस पर हमें सर्कल करना है। 230 एंड 244 डिजिट एट 100 प्लेस आर सेम, और टेंस प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। 4 बड़ा होता है 3 से, देयरफॉर 244 इज ग्रेटर। 345 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है 100 प्लेस पे, तो 345 इज ग्रेटर। 186 एंड 157, 1 and 1 are same, 8 is greater than 5, therefore 186 is greater number. Circle the smaller number in each pair. यहाँ पर हमें smaller number में सर्कल करना है। 134 और 203, यहाँ पर 100 प्लेस पे 1 है और यहाँ पर 2 है, so 2 is greater than 1, therefore 134 is smaller. 190 and 209, 1 और 2 है, 1 इज स्मॉलर, इसलिए हम यहाँ पे 190 पे सर्कल कर देंगे। 143 एंड 147, 100 और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो सेम है। यहाँ पर 1st प्लेस पे 3 है और यहाँ पर 7 है। 3 इज स्मॉलर देन 7, सो वी विल सर्कल 143। ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। Which is the greatest and which is the smallest number among 322, 247 and 156? यहाँ पर हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 322, 247 और 156। अब हमें इन तीनों नंबर्स में कंपेयर करना है। ग्रेटेस्ट डिजिट एट द 100 प्लेस इज 3 इन 322। हम इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी डिजिट। सबसे बड़ी डिजिट किस में है? 322 में। स्मॉलेस्ट डिजिट एट 100 प्लेसेस 1 इन 156, और 156 में 100 प्लेस पे स्मॉलेस्ट डिजिट है, इसलिए जो ग्रेटर नंबर है वो 322 है और जो स्मॉलर नंबर है वो 156 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच इज द ग्रेटेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 435, 461 एंड 482। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं और इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। ये तीनों सेम है, तो वी विल नॉट कंपेयर दीज। अब हम 10th प्लेस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 368 में सबसे छोटा नंबर 3 है और सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 482 और स्मॉलेस्ट नंबर इज 435। Now let's start the exercise. Circle the greatest number. यहाँ पर हमें तीनों नंबर्स में से जो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम इसे लगाएंगे 236, 231 एंड 239। 2 सेम है तो हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे, देन 3 सेम है, इसको भी कंपेयर नहीं करेंगे। 6, 1 और 9 में 9 इज ग्रेटर, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 239। ऐसे ही हम 388, 348 एंड 377 में कंपेयर करेंगे। 3 आर सेम, इसलिए हम 100 प्लेस को कंपेयर नहीं करेंगे। देन 847, 4 सबसे छोटा है और 8 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 388 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 369, देन 385 एंड 364। 100 प्लेस पे सारी डिजिट सेम है और जो हमारे पास 10th प्लेस पे है वहां पे 2 डिजिट सेम है और 1 डिजिट बड़ी है, तो इसलिए हम 1st प्लेस को कंपेयर करेंगे। 1st प्लेस पे 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और 4 इज द स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा हुआ? 369। नेक्स्ट इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। वी विल फॉलो द सेम रूल। 377, 315 एंड 345। 3 को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद 714 में सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो 315 इज स्मॉलर। 186, 278 एंड 200। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो हम 186 पे सर्कल कर देंगे।
then 246, 183 and 132. 246 हमने यहाँ पर 2 को हटा देंगे क्योंकि 1 और 1 है हमारे पास, दो छोटे नंबर। अब दोनों सेम है तो वी विल मूव ऑन टू 10th डिजिट। यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 3, तो छोटा नंबर क्या हुआ 132। Ascending and descending order. Ascending order means arranging numbers from the smallest to the greatest, and descending order means arranging numbers from the greatest to the smallest. Ascending order का क्या मतलब होता है? जब हमें छोटे से बड़े नंबर्स को अरेंज करना हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा नंबर्स को अरेंज करना है। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 247, 143 एंड 170। इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर्स देखेंगे। सो हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस पे 1 सेम है, देन 10th प्लेस पे छोटा कौन सा नंबर है 143, तो सबसे पहले 143 आएगा, फिर 170 और 247। जब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, 247, 170 एंड 143। एक्सरसाइज नंबर 1.6, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर है 89 क्योंकि इसमें 2 डिजिट नंबर है। देन 3 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 286 इज स्मॉलर और फिर 395। बी पार्ट में 312, 398 एंड 320। 100 प्लेस पे सारी डिजिट सेम है तो हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे 10th प्लेस पे 1, 9 और 2। 192 में सबसे छोटा कौन सा है 1, सो वी विल राइट हियर 312। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 320 एंड देन 398। सी और डी पार्ट भी आप इसी तरीके से करेंगे। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसे बड़े से छोटा लिखना है। 386, 298 एंड 343। 298 क्योंकि स्मॉलर नंबर है इसको हम नहीं कंपेयर करेंगे। 386 और 343 में देखेंगे 3 और 3 सेम है, और फिर हम 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे 8 एंड 4, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 386, देन 343 एंड देन 298। इस पार्ट में हम देखेंगे 539 को हम कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 639 और 649 में जब हम कंपेयर करेंगे तो 10th डिजिट पे 3 और 4 है, 649 इज बिगर, सो वी विल राइट 649, 639 एंड 539। Formation of numbers with the given digits. If 3 digits are given, how many 3 digits numbers can be formed? जब हमारे पास जो भी डिजिट्स दी होती हैं उनसे हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। मान लो 3 डिजिट्स दे रखी हैं 9, 8 एंड 6, तो इससे हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम 9 को पहले 100 प्लेस पे रखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 986 देन 968। उसके बाद हम 8 को 100 प्लेस पे रखते हैं तो हम 896 और 869 लिख सकते हैं, और फिर हम 6 को 100 प्लेस पे रखते हैं तो 689 एंड 698 लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 986। दिस इज फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द 3 डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट डिजिट 9। द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम इज 689 और सबसे छोटा नंबर है 689। और ये कैसे फॉर्म हुआ है जब हमने डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स 5, 9, 0। अब हमें 3 डिजिट दे रखी है 5, 9 एंड 0। इससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो हम इन डिजिट्स को क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 सबसे बड़ा है, देन 5 एंड देन 0। और जब हमें इसे स्मॉलेस्ट नंबर में बताना है तो हम क्या करेंगे वी विल राइट 509, क्योंकि 0 को हम कभी भी पहले नहीं लिखेंगे जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एट 100 प्लेस, बट 059 इज नॉट कंसिडर्ड अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि अगर आप 0 पहले लिख देंगे तो उसको हम 3 डिजिट नंबर नहीं मानेंगे। इट इज अ 2 डिजिट नंबर 59, इसको 2 डिजिट नंबर ही पढ़ा जाएगा 59।
तो अगर हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो हम 5 को 100 प्लेस पे लिखेंगे, 10s को 0 को 10s प्लेस पे लिखेंगे और 9 को 1s प्लेस पे लिखेंगे। Let's start the exercise. Form the greatest and smallest 3 digit number with the given digits. 935 को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इट विल बी 953 और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इट विल बी 359। 748 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इट इज 874 और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 478। 403 विल बी 430 और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो इट विल बी 304। 380 को भी हम कैसे लिखेंगे 830 और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो 308। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ग्रेटर और स्मॉलर इन द ब्लैंक्स, ऑल्सो पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें ग्रेटर और स्मॉलर लिखना है और फिर यहाँ पर उसके साइन लगाने हैं। 176 इज डैश देन 166, तो 166 से बड़ा है तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन और उसका साइन ऐसे लगाएंगे। 199 इज ग्रेटर देन 199 इज स्मॉलर देन 200। 199 200 से छोटा होता है तो हम इसका साइन ऐसे लगाएंगे। 180 इज स्मॉलर देन 191, इसका साइन भी हम ऐसे लगाएंगे। एंड 148 इज स्मॉलर देन 188, इसका साइन भी हम ऐसे लगाएंगे। This is the end of this chapter. Thank you for watching.